टेस्ट कीजिए। क्यों ना अपनी आंखें और नाक बंद करके इसे खाने की कोशिश करें? नहीं, जरूरत नहीं है। तेल में दम लगे बैंगन सॉफ्ट और खुशबूदार हैं। क्या ये वही डिश है? नहीं। दम लगे बैंगन ड्रेसिंग के साथ, ये क्रिस्पी होते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। ये है ब्राउन सॉस वाले, इनका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ ये वाला है? वैसा लग तो रहा है, पर वैसा लग भी नहीं रहा। तो इसमें कौन सा फ्लेवर मिसिंग है? स्वीट, सॉल्टी या फिर सार? क्या गार्लिक का फ्लेवर कम है? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, फिर ट्राई करना। अभी भी वैसा नहीं दिख रहा। ये कैसा है? ये अच्छा है, लगभग वैसा ही है। लगभग वैसा? मतलब अभी भी वैसा नहीं बना है। अब हम क्या करें? आपका बर्थडे तो कल ही है। देखो, अभी भी ये थोड़ा सा अलग है, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी अगर माँ भी इसे बनाती तो हर बार सेम टेस्ट आता, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आपने इसे टेस्ट कर लिया है, पसंद नहीं तो बैंगन खाने की जरूरत नहीं। मैं लगातार एक हफ्ते से खा रहा हूँ, अब इसका टेस्ट मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता। यूं आओ, यहाँ आओ। तुम्हारी माँ ने आज बहुत बढ़िया बैंगन बनाए हैं, जल्दी लो। अरे टेस्ट करो। ये लो, ये चक्कर देखो। लो ना, टेस्ट तो करो। एक बाइट खाकर तो देखो। चलो टेस्ट करो बेटा।
क्या बात है? मैं उनसे 10 साल से नहीं मिला। शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। माँ की जैसी डिश नहीं बना पाया तो सारी मेहनत बेकार। और अगर मैंने सही डिश बना भी दी तो क्या उन्हें वो स्वाद याद होगा? नानी। किलान, बैठ जाइए। युहाओ, अब तुम अपना बर्थडे मनाने से भी नहीं डरते हो। यह अच्छी बात है। जो बीत गया है उसे जाने देते हैं नानी। सच ये है, अब मैंने सच्चाई का सामना करना सीख लिया है। उससे भागता नहीं हूं। आप भी ये कर सकती हैं, क्योंकि जो हो गया उसे भूलना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने सालों में बस एक ही बात देखी है कि अगर तुम ठीक हो तो फिर मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त कौन आया है? गोंग वेंगशिन? मैं देखता हूँ। युहाओ, प्लीज अंदर आइए। हेलो अंकल। हेलो। हैप्पी बर्थडे। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने सालों तुम हमसे दूर रहे। अब ये बेकार की चीजें, इनका क्या मतलब है? अब ये 8 साल का नहीं रहा, 30 साल का हो चुका है। आज मेरा बर्थडे है नानी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज का खाना हम सब साथ मिलके खाएं, प्लीज। आज तुम्हारी माँ का भी जब तुम छोटे थे ये तुम्हारी फेवरेट थी। अब प्लीज बैठिए ना, डिनर बस रेडी हो रहा है। ठीक है। याद है हम बचपन में नटखट खाते थे? हाँ, बहुत सारे। 50 पैसे में तो पूरा बैग आ जाता था। हाँ, मुझे बचपन में वो बहुत पसंद था। मॉम जब भी बाहर से आती मेरे लिए एक पैकेट जरूर लाती। अभी भी कभी कभी मॉम मेरे एलिमेंट्री स्कूल के पास वाली कन्वीनियंस स्टोर से मेरे लिए लाती हैं, क्योंकि उनकी नजर में मैं हमेशा वही छोटी बच्ची रहूंगी जो स्नैक्स के लिए रोती थी और नाटक करती थी। मेरी माँ भी वैसी थी। जब मैं छोटा था तो मुझे खुश करने के लिए हमेशा ये लेके आती थी।
आपके पापा को लगता है हमेशा से आपकी फिक्र रही है। उन्हें बस ये नहीं पता कि आपसे बात कैसे करें। मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, मुझे तो मीट ही चाहिए। ठीक है, पहले थोड़ा बैंगन खा लो। क्या हुआ? मैं समझ गया कि डिश में क्या मिस हो रहा था। खाना रेडी है, ये लीजिए। अंकल, मैं करती हूँ। नानी, खाइए ना। सूप लीजिए। अंकल, आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। नानी, ये ट्राई कीजिए। अंकल, आप भी ट्राई कीजिए। मुझे लगता था कि तुम बैंगन नहीं खाते। लोग बदलते हैं और अब मुझे नहीं लगता कि बैंगन का टेस्ट इतना बेकार है। ये स्वाद, बीस साल से ज्यादा हो गए इस स्वाद को चखे हुए। क्या तुम एक प्लेट और बना सकते हो? मैं करता हूं। ये लीजिए। मैं खाने में नाटक ना करूं, इसलिए माँ इसे बैंगन में मिला देती थी। पापा इसे ले आए और वो स्वाद वापस आ गया।
ऐसे बैठकर कैसे खा सकता है ये? इसने क्या कहा था जब तुम्हारी माँ से इसने शादी की थी? इसने खुश रखने का वादा किया था उसे, लेकिन आखिर में ये कभी घर नहीं आया। अगर ये नहीं होता तो तुम्हारी माँ आज जिंदा। मुझे पता है, पहले सबको लगता था कि मैं उसके लिए ठीक नहीं हूं। मैं बहुत मेहनत करता था। मैं उसे और युवाओं को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मैं पिछले वक्त में वापस जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कर भी लूं तो मुझे नहीं पता मैं और क्या करता। I'm sorry. पापा, नानी प्लीज। कुछ दिनों में तुम्हारी माँ की कब्र पर साथ चलेंगे। आप ठीक हो? सच यही है, जब आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लो तो परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। और शायद अब मेरी फैमिली भी बाकी फैमिलीज की तरह नॉर्मल हो जाए। आपको कब से फिक्र होने लगी कि आपकी फैमिली नॉर्मल है या नहीं? मदद के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। घर छोड़ देता हूँ। ओके। वैसे भी तुम्हें वॉन्शुन और बाकी बिल्लियों से मिले बहुत वक्त हो गया, तो उनसे मिलना है क्या? क्या हुआ? लेट हो गया है। अच्छा, आंटी घर पे अकेली होंगी, मैं भूल गया था। मेरी मॉम को अब मेरी उतनी ज़रूरत नहीं है। आपके बर्थडे के लिए और कोई नहीं आएगा? उस दिन मैंने आपको किसी लड़की के साथ होटल जाते हुए देखा, तो क्या आप... जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए, पर तुम्हारे सवालों के जवाब मैं सही वक्त पे दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। कैसा फेवर? मुझे नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक हेल्पर की जरूरत है।
इन चेयर्स को ठीक से रखो और सब्जियां फ्रेश है ना, उन्हें वहां पर प्लेस करो फ्रंट में। समझ गए ना? चलो ठीक है, जाओ। ठीक है। जरा इधर आओ। हाँ, सब कुछ रेडी है ना? हाँ हम ये कर लेंगे। पर ये तो चलो चले। और फिर हम लोग होस्ट पर जूम इन करेंगे। समझ गए ना तुम लोग? भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं लाइट मेकअप कर लेती हूँ। क्या ये थोड़ा भड़कीला है? आप मैरी सू हैं। आप कब से भड़कीला लगने की फिक्र करने लगी हैं? मुझे देखने दो। प्रेसिडेंट यू। पेंगशाओ, फटाफट इनका मेकअप करवाओ। क्या? हाँ, इस एपिसोड में मुझे हेल्पर चाहिए। हाँ पर प्रेसिडेंट यू, हमारा ये प्रोसीजर नहीं है तो हम ये। तुम्हें याद दिला देता हूँ कि स्पॉन्सर मैं हूँ, तो आज और अभी से प्रोसीजर चेंज। सुकेलान, मेकअप करवा लो। केलान रुको, मैं डायरेक्टर जिन से पूछ कर आता हूँ कि प्रोसीजर चेंज हो सकता है। पेंगशाओ, क्या चल रहा है? तुम दोनों साथ हो गए? तुमने कहा था अगर वो किसी और को डेट कर रहा था तो तुम्हारे लिए चीजें अलग होंगी। या तो तुम उस लड़की और युहाओ के रिश्ते को जान गई हो। उसने कहा वो रिकॉर्डिंग के बाद बताएगा। वाह, उसने तुम्हें लटका रखा है। हाँ, मैम आपको अपना मेकअप चेंज करना था ना? हाँ, मुझे थोड़ा काम है। ये सडनली कैसे चेंज कर सकता है? मैंने कहा था मुझे ये स्पॉन्सर नहीं चाहिए। सन की कहीं का। उसे जाकर कह दो शूट करना है तो करे, नहीं तो भाड़ में जाए। हेलो, क्या आप क्रू को परेशान करना बंद करोगी? तुमने अब तक मेकअप नहीं करवाया? मैं किसी को भेजता हूँ। किलान कैसी हो? काफी दिनों बाद ना? हाँ, काफी दिनों बाद। ये यहाँ पर कहाँ से आई? केलान, अरे मैंग, मैं प्रोग्राम के लिए तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। मैं जाकर देखती हूँ। आप यहाँ क्यों आए? मैं उसके साथ आया हूँ। मुझे डर है कि वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी, जिससे युहाओ को गुस्सा आ जाएगा, या फिर वो युहाओ पर डाल देगी जिससे वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। मैंग, सुकेलान, हम तुमसे मिलने आए हैं। देखकर अच्छा नहीं लगा? वो ड्रेसिंग रूम में है। हम तुम्हारे लिए आए हैं। क्या? मैं जानती हूँ, पिछली बार वुडोंग की वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई थी। मैंने उन्हें सब समझा दिया है। उस वक्त हमारा बर्ताव शायद सही नहीं था। कोई बात नहीं, वो पुरानी बात थी। मुझे ऐसे मत देखो, मैंने खुद ही उसे जाने दिया। अभी मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अगर हम साथ आ भी गए तो डेटिंग करने में सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी, फिर क्या फायदा? अरे मैंने युहा और उस लड़की के बारे में जाने दो। एक लड़की के लिए उसकी खुशी इम्पोर्टेंट है। बाद में मिलते हैं। ओके, चले? चलो। केलान, हाँ। डायरेक्टर जिन मान गए, जल्दी से मेकअप कर लो। ओ, चलो मेरे साथ।